राजस्थान में अब बाहरी राज्यों से परमिट लेकर आ रही अनफिट बसों पर शिकंजा कसा जाएगा। बीकानेर में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बाहरी राज्यों से रजिस्टर्ड अधिकतर बसें अनफिट हैं और परिवहन विभाग इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि परिवहन विभाग हाईटेक हो रहा है और आने वाले समय में सड़क सुरक्षा और फिटनेस सिस्टम में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने आयुर्वेद विभाग और भारतीय शिक्षा परिषद से जुड़ी नई योजनाओं की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री ने पहलगाम हमले की निंदा की और वक्फ बिल को मुसलमानों के हित में बताया। और आखिर में हमारे रिपोर्टर के सिंह ने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा से इस मुद्दे पर खास बातचीत की। इस वक्त मरुनगरी बीकानेर के पांचू में पधारे हैं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा। बात करते हैं सर, आज के कार्यक्रम की अगर बात करें तो क्या कुछ? आज का कार्यक्रम भीमराव अंबेडकर जी की जयंती जो पखवाड़ा हमने 14 अप्रैल से लेकर अब तक उस पखवाड़े के तहत मना रहे हैं। ये विजन और ये सोच हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि बाबा साहेब के आदर्श बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारत का बहुत बड़ा संविधान बनाया और जिन परिस्थितियों में रहकर उन्होंने इस भारत देश को आज विकसित भारत बनाने के वो सपने उस संविधान में संजोए थे, उन सपनों को माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको आगे बढ़ा रहे हैं। और उनकी सोच है कि मेरे समाज में अंतिम छोर पे व्यक्ति बैठा है, उस व्यक्ति को मैं समाज की मुख्य धारा में लाऊं जिससे कि हमारा विकसित भारत का सपना पूरा हो। सर, चर्चा रहती है हमेशा कि जब से आपने परिवहन विभाग के मंत्री बने तब से हाईटेक हो गया एक तरह से विभाग। ई ड्राइविंग की बात करें, चाहे एनीवेयर फिटनेस की बात करें, कई चीज़ें हैं जो, और अब लोगों की उम्मीद ये होती जा रही है कहीं ना कहीं और अब हाईटेक होने की तैयारी क्या है? ई ड्राइविंग और रजिस्ट्रेशन तो हमने पहले हमारी सरकार बनते ही उनको हम फ्री, उनकी कोई फीस नहीं ले जाती है और हम उनको फ्री कर दिए थे। और अब कई चीज़ें नई टेक्नोलॉजी हमारे केंद्रीय सरकार की जो नीति है उसके तहत भी और परिवहन विभाग को हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाएं लोगों की सुविधा के लिए और एक अच्छा तंत्र ये हो जिससे कि हम हर चीज़ को जल्दी से जल्दी पकड़ सकें। सर, एक रेवेन्यू के एक बड़ा नुकसान राजस्थान सरकार को हो रहा है कि यहाँ जो बसें जो भी परचेज करते हैं वो सारी रजिस्ट्रेशन है वो आउट ऑफ राजस्थान होती है। जनरली ज़्यादातर देखने में आता है अरुणाचल प्रदेश से होती है। तो इस रेवेन्यू नुकसान को पाटने की कोशिश क्या कहेंगे? देखो, जिस तरह से हमने यहाँ पर जो जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है और राज्यों में जो रजिस्ट्रेशन यहाँ आती है क्योंकि वहाँ बहुत कम फीस वो लेते हैं और उसमें कई खामियां उन लोगों की होती है। कई हमने बहुत सारी ऐसी पकड़ी है जिनके रजिस्ट्रेशन हुए हैं लेकिन उन रजिस्ट्रेशन में उनकी फ़िटनेस के बारे में नहीं देखा गया, उनमें बॉडी में कई खामियां उनमें हमारे को या दिखी, उनको हम पकड़कर उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। कई ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स ही कई फर्जी पाए गए हैं। तो इस तरह की जो बाहर से जो गाड़ियाँ आ रही है निश्चित रूप से हमारे केंद्रीय मंत्री कहीं ना कहीं फीस यहाँ भी कम हो जाए तो यहीं की यहीं हो जाए सारी। देखिए, फीस कम होना इसका समाधान नहीं है, इसमें फर्जीवाड़ा रोकने हमारा समाधान है। तो ज़्यादातर बाहर से ही हो रही है? हाँ, बाहर वाली पकड़ रहे हैं और पकड़ में आ रही है हमारे जिनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी है और जिनकी बॉडी में बिना फिटनेस है, बॉडी में बिना नॉर्म्स के अनुसार बॉडियाँ बनी। सर, परिवहन विभाग में सर डीटीओ की पोस्टों की अगर बात करें तो बहुत जगह खाली है। देखिए, जल्दी ही हमारी सरकार और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी इस ओर आगे है कि हर डिपार्टमेंट की रिव्यू लेके निश्चित रूप से आगे आने वाले भविष्य में वैकेंसीज निकालेंगे, उसके तहत ही हो जाएंगे। हमारे कुछ कोर्ट में लंबित हमारी 300 के करीब हमारी भर्तियां हैं इंस्पेक्टरों की, सब इंस्पेक्टरों की, वो भी जल्दी ही शायद कोर्ट का निर्णय हो जाए तो वो भी होने वाली है। अभी 4 DTOs हमारे पास आए हुए हैं, उनको भी हम पोस्टिंग देंगे। आयुर्वेद विभाग भी आप ही के पास है, क्योंकि अभी भी आयुर्वेद जो विभाग के अधिक काफ़ी है, जो डिस्पेंसरीज कह सकते हैं उनमें भवन नहीं है, किराए पर हैं, इन सब चीज़ों से भी निजात मिल जाए। जिस तरह से इस आयुर्वेद डिपार्टमेंट को इतना पीछे रखा गया, लेकिन माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि आयुष में आयुर्वेद जो हमारी पद्धति है, आयुर्वेद पद्धति, वो हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं करती और ये पद्धति बहुत अच्छी पद्धति है जिससे हमारा
इलाज हो, हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, इसके तहत इस पद्धति को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। इसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहुत ज़्यादा इस पर फोकस कर रखा है और अभी पहली बार दूसरी किस्त हमारे को इन आयु से जो हमारे हॉस्पिटल है उन हॉस्पिटलों के नवीनीकरण उनमें अच्छी व्यवस्थाएं करने के लिए अभी 100 करोड़ रुपए है। अभी 350-400 करोड़ की अभी फाइल की, निश्चित रूप से वो जल्दी से जल्दी आ जाएंगे और इनमें अच्छी सुविधाएं और अच्छे इसमें टेक्निकल तरीके से काम करवाया जाएगा। उच्च शिक्षा की अगर बात करें तो कॉलेजों में काफ़ी चीज़ों में सुधार होने की स्थिति है। जब बीकानेर की बात करें, चाहे राजस्थान के अन्य जगहों की बात करें, देखिए हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जल्दी से जल्दी हम लागू कर पाएँ और उसके तहत हम चल रहे हैं। और जहाँ तक है कि जिस तरह से पिछली सरकार ने बहुत सारी कॉलेजें आनन फानन में खोली और अब उनमें हम केवल विद्या संबल के तहत हमारे टीचर्स ले रहे हैं और आने वाले भविष्य में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी इस ओर आगे बढ़ रहे हैं और वैकेंसी भी अभी 750 की अभी निकाली है और भी आगे निकालेंगी। तो हमारे जो बच्चे हैं हमारे देश के भविष्य है और जो आने वाले माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत, उस विकसित भारत में अपना सहयोग देने वाले हमारे युवा है, तो उनके लिए हम अच्छी सुविधा, अच्छी शिक्षा दें, इसके लिए निश्चित रूप से हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। पहलगाम हमला, ये देखिए, ये हमारे 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत ही निंदनीय ऐसी घटना है कि ये घटना इतनी निंदनीय है कि जितनी निंदा करे कम है। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी जिस तरह से इनको सबक सिखाने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से को जवाब देंगे और ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए आने वाले भविष्य में अच्छी तैयारी। कहीं ना कहीं वक्फा साइड इफेक्ट बिल का, देखिए, ये आतंकवादी किस मकसद से आए हैं, सारा मकसद हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी और हमारे रक्षा मंत्री जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री निश्चित रूप से इसकी और पूरा खोज के निकालेंगे। ये आपको वक्त बिल सही था, बिल्कुल सही है, वक्त बहुत सही है, उसकी जो सराहना कर रहे हैं, मोहम्मदन भी सराहना कर रहे हैं, ऐसी क्या है। ये थे प्रेमचंद बैरवा, जिनका कहना है कि जहां कहीं ना कहीं हम बात करें वक्त बिल बहुत सही है, तो वहीं हाईटेक आने वाले समय में परिवहन विभाग को भी किया जाएगा। क्योंकि सड़क सुरक्षा माह की बात करें, चाहे तमाम चीज़ें हैं जो सर्विसेज हैं जो उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के द्वारा जो किया गया, ये कहीं ना कहीं सराहनीय कदम है और उम्मीद की जा रही है कि हाईटेक होगा। और जहाँ तक बात करें वक्फ बिल की बात करें तो और उस शिक्षा की बात करें तो जल्दी से जल्दी उस शिक्षा में और ज़्यादा सुधार होगा।